हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह एक श्रृंखला होगी जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक वाइज जो प्रश्न होंगे हम उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा। इसके बाद में जो आने वाले वीडियोज़ होंगे वो थोड़ा डिटेल में और थोड़ा लंबे वीडियोज़ होंगे कि जिससे कि हम कम वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस कर सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब ये अध्यादेश क्या होता है? जैसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और भारत का राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद सत्र में नहीं होती है तो किसी भी विषय पर अगर कानून बनाना है तो उस पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। इसके बाद में जब संसद सत्र में आती है तो उस पर वो कानून भी बना सकती है। अगर कानून नहीं बनाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर संसद सत्र में नहीं है तो उस समय पर किसी भी विषय पर कानून अध्यादेश के थ्रू लाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकता है। अगर किसी राज्य में अध्यादेश लाना है तो किसी भी राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले अध्यादेश का प्रावधान भारत के गवर्नर जनरल के लिए 1861 में किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अब इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। जैसे सबसे पहला, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके अलावा जो भी कंपनी के अधिकारी थे वो रिश्वत ना लें, इसकी वजह से जो भी वो गिफ्ट वगैरह लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा वो पर्सनली वो व्यक्तिगत कोई व्यापार भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश आए। इसके अलावा वे कौन से न्यायाधीश थे, मतलब उनका नाम क्या था, वो आगे हम किसी प्रश्न में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे आप यही जान लीजिए कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसकी 4 सदस्यों की एक समिति होती थी। तो इसके निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या सन 1813 का चार्टर एक्ट। तो यह प्रावधान सन 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया और यह अमेंडमेंट एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था क्योंकि वह 2 शर्तों पर आया था। तो उसके लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। वो 2 शर्तें कौन थी? एक तो उसकी शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल हो भारत का वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी हो, सर्वोच्च सेनापति भी हो, और दूसरा था कि वो उसकी जो समिति थी उसके निर्णयों को अस्वीकार भी कर सकता हो। तो ये 2 प्रावधान इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए थे, जिसमें एक ये भी शामिल था कि जो गवर्नर जनरल था वो अपनी जो समिति थी उसके निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था ये वर्ष 1909 में आया था। उस समय पर मिंटो भारत का वायसराय था और मार्ले भारत का राज्य सचिव था और इसका उद्देश्य मुस्लिम को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करना था। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था?
अभी हमने पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया, जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो वर्ष 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। आप यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो 1909 और 1919 में, क्योंकि ये भारत के वायसराय और राज्य सचिव के नाम से इस अधिनियम को लाया गया था। तो 1909 में जो आया उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार बिल, और 1919 में जो आया था उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो गाइज इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।